गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम बेटा यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि अपनी जूलॉजी का चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर में चार मेन चीजों के बारे में बातें करेंगे। क्या चार वो बातें होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ होता क्या है। हेल्थ का पहले ओल्ड कंसेप्ट था, वो क्या था, फिर न्यू कंसेप्ट क्या होता है, हेल्थ को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जी अबाउट द हेल्थ। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आएगा, उसके हम बातें करेंगे यहाँ पे डिजीज के बारे में, कि डिजीज क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट दैट लीड टू डिजीज। वो डिजीज करते हैं तो बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं, वायरल डिजीज क्या होते हैं, हेलमिंथेस डिजीज क्या होते हैं, प्रोटोजोआ के डिजीज क्या होते हैं, फंगल डिजीज क्या होते हैं। तो हम सब डिजीज के बारे में बातें करेंगे। वहां पे हमारे टाइप ऑफ डिजीज आएंगे। हम कैंसर के बारे में बातें करेंगे वहां पे डिटेल में, मतलब डिजीज के बारे में बातें करेंगे। फिर बातें आती है इम्यून सिस्टम की, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन और टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो हमारी इम्यूनिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट ए पैथोजन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टिश्यू और द ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। और हमारे इम्यून सिस्टम किन चीजों से बना होता है, क्या क्या होता है, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे। फिर हम बातें करेंगे आज का जो यूथ है, दे गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द ड्रग्स एंड द एल्कोहल और द टोबैको। स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ड्रग्स अब्यूज बढ़ रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द टोबैको ऑन आवर बॉडी, हम इन सब के बारे में आपके साथ बातें करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम चार टॉपिक पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, और बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है ये, आपकी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज अब सब लोग पीएमटी की तैयारी कर रहे हो एंड डॉक्टर बनोगे तो आपको डिजीज के साथ ही बातें करनी है। तो आपके लिए अच्छा मजेदार टॉपिक आएगा यहाँ पे, कैसे डिजीज होते हैं, कैसे हमारी इम्यूनिटी काम करती है, हम इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो मैं पहला टॉपिक शुरू करने वाला हूं। मेरा जो टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे आपका, हेल्थ, कि ह्यूमन की हेल्थ क्या होती है। अब जब हम हेल्थ वर्ड की बात करते हैं तो हेल्थ को भी पहले हमारे जो ग्रीक फिलोसफर्स थे लाइक हिप्पोक्रेट, और हमारा जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम था बेटा जी, इन लोगों ने जोर दिया, इंफाइज किया मेनली ऑन द ए गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। मैंने वर्ड क्या बोला, कि जो हमारे हिप्पोक्रेट थे, हिप्पोक्रेट्स आपके बता दूं मैं आपको, फादर ऑफ द मेडिसिन है बेटा जी, आप लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर, हिप्पोक्रेट फादर ऑफ द मेडिसिन। एंड हमारा जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम था, इन लोगों ने जोर दिया इस बात पे कि हमारी बॉडी में कुछ बॉडी फ्लूइड होती है, वो मेनली डिफरेंट 4 टाइप की होती है, और वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है हेल्दी स्टेट। चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, शुरुआत करते बॉडी के यहाँ पे। तो पहले मैंने एक लाइन लिखी, उस लाइन को पहले सुन लेते, फिर मैं आपके टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। चलिएगा बेटा, तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे जो हमारे ग्रीक्स थे लाइक हिप्पोक्रेट्स, मैंने अभी आपको बताया हिप्पोक्रेट कौन था बेटा जी यहाँ पे, फादर ऑफ मेडिसिन एंड आवर इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम मोर इम्फाइज, मतलब उन लोगों ने जोर दिया, उन्होंने जोर दिया कि नहीं भाई यही होता है, तो मोर इम्फाइज्ड ऑन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, उन्होंने इस हाइपोथेसिस के ऊपर जोर दिया था। उनके अकॉर्डिंग हेल्थ को उन्होंने डिफाइन किया था एज ए गुड ह्यूमर। अब ये क्या होता है, मैं इस हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगा आपको ये क्या थी यहाँ पे आपका। बट सबसे पहला वर्ड आप जान लीजिएगा, हिप्पोक्रेट्स ने हेल्थ को डिफाइन किया था बाय द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। किसकी बात करूं बेटा जी यहाँ पे, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने डिफाइन किया था हेल्थ को यहाँ पे इसी तरीके से, और हिप्पोक्रेट्स ने बेटा जी इसी हाइपोथेसिस के ऊपर जोर दिया था कि यस यही वो हाइपोथेसिस है जो हमारी हेल्थ को डिफाइन करती है। क्या है ये, उसके बारे में अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हेल्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हेल्थ क्या है। तो मैं अब हेल्थ की डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए, सुनेगा बेटा। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, is a state of body and mind where there was a balance of certain hormone।
क्या है, अच्छे समझ के देखते हैं बातों को। मैं दोबारा बातों को रिपीट कर रहा हूं बेटा जी। यहाँ पे हमारे हिप्पोक्रेट ने, जो कि फादर ऑफ द मेडिसिन, उसने और हमारे इंडियन के आयुर्वेदिक सिस्टम ने जोर दिया इस बात पे कि भाई हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से। हम उन लोगों ने हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी। उस हाइपोथेसिस का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब ये क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या मतलब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब था बेटा जी कि हेल्थ जो है बेटा जी वो एक स्टेट का नाम है जहां पे बॉडी के अंदर माइंड के द्वारा सर्टेन ह्यूमन को बेटा जी हम यहाँ पे बैलेंस करके रखते हैं। मतलब बॉडी और माइंड का अपने कॉम्बिनेशन है, और ये वहां पे कॉम्बिनेशन जो है बेटा जी माइंड जो वो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन को। किसके फॉर्मेशन को बेटा जी यहाँ पे, ह्यूमर के फॉर्मेशन को। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ह्यूमर्स है, उनका एक बैलेंस बना हुआ रहता है। इस बात के लोगों ने जोर किया। अब काफी बच्चों के दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, सर ये ह्यूमर वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इस वर्ड का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। बेटा इस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड। मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बेटा जी सर्टेन, मतलब डिफरेंट टाइप के कुछ यहाँ पे बॉडी फ्लूइड है, और उन बॉडी फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो फ्लूइड अप एंड डाउन हो गए तो वहां डिजीज हो जाएगा, वहां हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हेल्थ तभी तक हेल्थ है, एक पर्सन यहाँ पे तभी तक हेल्थी है जब तक उस बॉडी के अंदर बेटा जी यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के ह्यूमर्स है बेटा जी वो बैलेंस स्टेट में है, वो मेंटेन लेवल पे है। और अगर उनका लेवल डिस्टर्ब हो गया देन देयर इज इट लीड टू ए डिजीज। ये डिजीज को लीड करेगी अगर आपने इन ह्यूमर्स के अमाउंट को डिस्टर्ब कर दिया। अब पॉइंट आएगा सर ह्यूमर कितने प्रकार के बॉडी में, तो हम कहेंगे बेटा जी उन लोगों ने डिफाइन किया कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमर्स होते हैं वो ब्रॉडली बेटा जी 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा जी, 4 टाइप के होते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या थे 4 टाइप। उन्होंने पहले टाइप का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे ब्लैक बाइल। उन्होंने दूसरे का नाम रखा बेटा जी येलो बाइल। थर्ड का बेटा नाम रखा उन्होंने ब्लड, एंड फोर्थ का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे फैलेगा। हिप्पोक्रेट ने कहा कि एक्चुअली हमारी बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप के ह्यूमर्स होते हैं। कितने टाइप के बेटा जी, 4 डिफरेंट टाइप के ह्यूमर। ह्यूमर वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड के हमारी बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप के बेटा जी यहाँ पे फ्लूइड होते हैं। वो क्या क्या होता है, एक फ्लूइड होता है ब्लैक बाइल, एक फ्लूइड होता है बेटा जी येलो बाइल, और एक फ्लूइड होता है बेटा जी ब्लड, और एक फ्लूइड होता है यहाँ पे फैलम। अगर इन बॉडी फ्लूइड का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन है, इन बॉडी फ्लूइड का लेवल अगर मेंटेन है, बैलेंस फॉर्म में है, तो हम हेल्दी है। बट इनमें से अगर किसी भी एक बॉडी फ्लूइड का लेवल चेंज हो गया, किसी भी एक बॉडी फ्लूइड का लेवल अगर चेंज हो गया, वो अप एंड डाउन हो गया, तो इट लीड टू डिजीज। तो सिंपल सी बात क्या है बेटा जी यहाँ पे, हेल्थ का मतलब है यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है जहां पे देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड। अगर आपको इस वर्ड से प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख सकते हो ऑफ द बॉडी फ्लूइड कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। वो 4 प्रकार क्या क्या है बेटा जी, या तो ब्लैक बाइल है, या फिर वो येलो बाइल है, या फिर वो ब्लड है, या फिर वो यहाँ पे फैलेगम है। अगर इन चारों बॉडी फ्लूइड का लेवल अगर मेंटेन है तो आप हेल्दी हो, और अगर इनका लेवल गड़बड़ हो गया तो आप हेल्दी नहीं हो, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। अब उन लोगों ने और क्या कहा इसके बारे में, जैसे ब्लैक बाइल की बात करते हैं तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, हमारी बॉडी में एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है मेलेनिन। याद है ब्लैक कलर का पिगमेंट मेलेनिन। इवन आपने एक हार्मोन पढ़ा है जो आपके डार्क में बनता है। आपने कहा जो जहां मेलेनिन बनता है उस सेल का नाम होता है मेलानोसाइट। पढ़े आपने, मेलेनिन वर्ड इंडिकेट करता है किसको बेटा जी यहाँ पे, डार्क को। तो मैं वैसा ही वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूं बेटा जी। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ब्लैक बाइल क्या कहलाएगा, तो मैंने कहा इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लैक बाइल, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लैक बाइल इज नोन एज मिलेनो। ये मिलेनो वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे। ब्लैक वर्ड से, ब्लैक वर्ड के लिए आपने पढ़ा है मेलेनिन पिगमेंट, ब्लैक कलर का पिगमेंट, डार्क कलर का पिगमेंट पढ़ा है ना बेटा। तो मैंने वहां पे कहा ब्लैक वर्ड के लिए वर्ड आ गया मिलेनो। एंड अगर आपको याद हो कोल, CHOLE, कोल, कोल वर्ड इज यूज्ड फॉर द बाइल, जो आपके लीवर में बनता था बाइल। याद है लास्ट ईयर आपने पढ़ा है डाइजेशन वाले चैप्टर में, तो वहां CHOLE वर्ड किसके लिए आता है, फॉर द बाइल। तो उसने कह दिया
इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ब्लैक बाइल इज नोन एज मिलेनोकोली। मिलेनोकोली। अगर किसी इंसान में ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ जाए तो वो कंडीशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, यहां पे मिलेनोकोली कहलाएगी। अब अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो कहते भाई अगर इस इंसान में बढ़ गया तो क्या होगा, इस इंसान में होगा बेटा जी यहां पे कि उसमें सैडनेस आ जाएगी, मतलब वो इंसान बहुत दुखी होगा विदाउट एनी कोज, कोई रीजन नहीं दुखी होने का, बट वो दुखी है, मींस इट लीड टू डिप्रेशन। वो मेंटली कैसा हो जाएगा बेटा जी यहां पे, इट लीड टू डिप्रेशन। वो किसको लीड करेगा बेटा, यहां डिप्रेशन को लीड करेगा, मतलब एक इंसान सैड हो जाएगा अगर इस ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ जाए तो बॉडी में, और इसका अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो इंसान सैड हो जाएगा विदाउट एनी रीजन, मतलब वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, उसने कहा भाई हमें अगर ये दिखाई देगा जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा, मिलेनोकोली होगी, उसका टेम्परेचर जो होगा बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ बॉडी वो हाई होगा, मतलब उसको हमेशा बॉडी में फीवर वाला स्टेट रहेगा, उसको क्या रहेगा यहाँ पे फीवर वाली कंडीशन रहेगी, उसको हमेशा बॉडी में टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। इवन हम कहेंगे जिनके अंदर मिलेनोकोली है, हमने कहा वो पर्सनैलिटी जो होगी पर्सन की वो होगी हॉट पर्सनैलिटी। ऐसा क्यों कह रहा है वो यहां पे, तो उसने ये कहा भाई हमारी बॉडी में चारों जो बॉडी फ्लूइड है उनका अमाउंट मेंटेन रहना चाहिए, बट अगर डिस्टर्ब हो गया, अगर डिस्टर्ब हो गया, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, ब्लैक बाइल का लेवल बढ़ गया बॉडी में, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो मैंने उस कंडीशन को बोला मिलेनोकोली। क्या होगा उससे, उससे ये होगा एक इंसान में सैडनेस बढ़ जाएगी बिना किसी रीजन के, वो दुखी रहेगा हमेशा बिना किसी रीजन के। तो आपने कहा सर इससे क्या होगा, मैं कहूंगा डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा। ओके, अब आपको ये बात और क्या पता लगेगी, मैं कहूंगा उस इंसान का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब उसको हमेशा फीवर वाली कंडीशन मेंटेन रहेगी। तो भाई ये इंसान हाई टेम्परेचर वाला है, तो मैंने कह दिया तो हमेशा गर्म रहता है, हमने इसको क्या बोल दिया, इट इज ए हॉट पर्सनैलिटी, ही और सी इज ए हॉट पर्सनैलिटी। गेटिंग माय पॉइंट, तो हमने कहा भाई इस तरह के टर्म्स यहां पे यूज कर लिए। ओके, इन लोगों ने और अच्छी बात क्या कही, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने और एक दिन मर जाएंगे और यही सब कुछ हम वापस, मतलब मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ सुना होगा ना, इस लाइन बोलते हैं बड़े बड़े लोग, कुछ डायलॉग्स मारते हैं इस प्रकार के कि मिट्टी से बने एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, ऐसा कुछ बातें बोलते हैं। तो वैसे उन्होंने कहा ये जो एक्चुअली चार यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड है, ये चार डिफरेंट एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। किन चार एलिमेंट को, सुनिएगा जरा। उसने कि ब्लैक बाइल जो है इंडिकेट करता है बेटा जी यहाँ पे अर्थ को, इंडिकेट करता है किसको, यहाँ पे अर्थ को, जबकि येलो बाइल जो होता है ये इंडिकेट करता है फायर को। मतलब उन्होंने इसके इक्विवेलेंट माना इन चीजों को, इंडिकेट तो क्या करेगा, इक्विवेलेंट माना उन्होंने इसको यहाँ पे, एंड ब्लड को उन्होंने इक्विवेलेंट माना एयर की, और फैलम को उन्होंने इक्विवेलेंट माना बेटा जी यहाँ पे आपके वाटर से, कि भाई हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी है, लाइक अर्थ, फायर, एयर और वाटर से। तो उसने कहा इसी तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चार बॉडी फ्लूइड होते हैं, अगर ये मेंटेन है तो ठीक है, डिस्टर्ब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जब आप हिप्पोक्रेट की बात करिए तो बहुत पुरानी बातें हो रही है, एट दैट टाइम साइंस ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, तो लोगों को ठीक है सही लग रहा था कि सच में ऐसा ही होगा हेल्थ, कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there was a balance of certain humors and there are four different type of humors, that is black bile, yellow bile, blood and phlegm, चार प्रकार के हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं। एंड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, ब्लैक बाइल मेनली बनता है हमारी किडनी में और स्प्लीन में बनता है, येलो बाइल का बनता है मेनली हमारे लीवर में बनता है। तो का ये बाइल जो है ये अपने लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, ये डिफरेंट टाइप के जो बॉडी फ्लूइड है हमेशा मेंटेन रहते हैं, तो एक इंसान हेल्दी है, डिस्टर्ब तो बीमारी हो जाएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि क्या क्या बातें हो जाती है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि एलिमेंट किस तरह से चार डिफरेंट चीजों के साथ इक्विवेलेंट है, उन्होंने ये बातें बता दी, ये बातें लोगों ने मान ली, चल रही थी बातें। बट फिर क्या हुआ, एक नया साइंटिस्ट आया, नाम था विलियम हार्वे, उसकी बातें करते हैं। मैं इनको हटा रहा हूं यहां से। अब आ गया अगला साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन था बेटा जी, विलियम हार्वे।
साइंटिस्ट आ गया बेटा जी विलियम हार्वे। इन्होंने बेटा जी डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है बेटा जी, ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डबल जो सर्कुलेशन होता है उसको बताने वाला कौन था बेटा जी? विलियम हार्वे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा जी थर्मोमीटर का यूज किया और डेमोस्ट्रेट करके दिखाया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ए पर्सन दैट हैव हाई ब्लैक बाइल। मतलब सोच के देखो, वो कह रहे थे भाई ये इंसान डिप्रेशन में है, ये इंसान दुखी रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इसकी बॉडी ब्लैक बाइल ज्यादा है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, विलियम हार्वे ने थर्मोमीटर का यूज किया और उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके दिखाया। और क्या देखा उसमें कि आपके अकॉर्डिंग इस इंसान में ब्लैक बाइल ज्यादा है, इसलिए डिप्रेशन में, और अगर ये ब्लैक बाइल ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उसने क्या ऑब्जर्व करके देखा, उसने क्या एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया कि जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा है उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। उन्होंने थर्मोमीटर का यूज करके इस बात को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। मतलब उनकी जो हाइपोथेसिस थी, कौन सी बेटा जी यहाँ पे? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की, उसको उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ऐसे कोई बॉडी फ्लूइड और उससे ऐसा हो रहा है। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा यहाँ पे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे इज द पर्सन हु डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो ये बन जाता है आपके लिए क्वेश्चन, नीट के लिए भी, वैसे भी आपके लिए, कि हु डिस्प्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। तो किसने डिस्प्रूव किया बेटा जी यहाँ पे? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने क्या किया? हाउ ही प्रूव, हाउ ही डिस्प्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो क्या कहोगे? ही एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ए पर्सन दैट हैव द हाई ब्लैक बाइल बाय यूजिंग द थर्मोमीटर। ही डेमोस्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ए पर्सन दैट हैव द हाई ब्लैक बाइल बाय यूजिंग ऑफ द थर्मोमीटर। उसने ऐसा प्रूव करके दिखाया, उसने ऐसा मेजर करके दिखाया, डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जिसे कह रहे हो जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होगा वो हॉट पर्सनैलिटी होगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत हो। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को टोटली क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया। ठीक बात है, चलिए, तो ये आपके लिए पॉइंट आ जाता है। अब जब साइंस आगे बढ़ी तो उन लोगों ने कहा, यहां पे जो लाइन लिखी है, कौन सी लाइन बेटा जी? यहां पे एक वर्ड लिखा है माइंड, कि यस माइंड मेंटेन दी हेल्थ। तो आपने ये तो कह दिया कि कहानी गलत है, बट आप ये बताइएगा हमारी जो बॉडी की हेल्थ होती है उसे माइंड कंट्रोल तो करता है, तो हाउ इट कंट्रोल? तो कहा यस यू आर राइट एट योर प्लेस, यस माइंड मेंटेन द हेल्थ। हाउ? तो मैं कहूंगा एक्चुअली माइंड मेंटेन इम्यून सिस्टम। Mind maintain the immune system and immune system maintain the health. मैंने कहा mind maintain immune system and immune system maintain the health. Now the point arise, sir mind immune system को कैसे maintain करता है? मैं कहूंगा by the neural and endocrine system. मैंने कहा माइंड मेंटेन द हेल्थ, हाउ? तो मैंने कहा माइंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम बाय द न्यूरल एंड द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम मेंटेन द हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम मेंटेन द हेल्थ। कुछ भी नया नहीं बोला मैंने बेटा जी, आपका पढ़ा हुआ मैंने सब कुछ बताया, आपने पढ़ा है बेटा जी एंडोक्राइन के एग्जांपल तक आपने पढ़ा है। लास्ट ईयर 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था थाइमस ग्लैंड। चंचल क्या पढ़ा था? थाइमस ग्लैंड पढ़ा था ना? वही मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे कि हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। कृतिका, कौन सा हार्मोन बनता है थाइमस ग्लैंड में? बताओ बताओ, कौन सा बनता है मेरे भाई? यहाँ पे एक हार्मोन बनता है, उसका नाम था थाइमोसिन। याद आ रहा है? ए मेरे बेटा याद आ रहा है? ये थाइमोसिन क्या करता है? आपने कहा था सर इट हेल्प इन द टी सेल्स
proliferation. It help in T cells proliferation. दीपेश पढ़ा था नहीं वर्ड हमने यहाँ पे लास्ट ईयर टी सेल्स के बारे में पढ़ा है सर। हमारी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का नाम ही टी क्यों है? बिकॉज इट गेट मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। बनती तो बोन मैरो में है बट मैच्योर कहां पे होती है? थाइमस ग्लैंड में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट टी सेल्स। तो मैंने कहा टी सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है और कौन करवाता है उसे? थाइमोसिन ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन कराता है जो कहां बनता है? थाइमस ग्लैंड में बनता है। और थाइमस ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। तो आप बताइएगा जो यहां पे लाइन लिखी वो लाइन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारे डब्ल्यूबीसी से मिलकर बनेगा। तो हमारे डब्ल्यूबीसी अगर वो सेल है जो कि इम्यून सिस्टम में यूज होने वाली है, तो मैंने कहा वैसे टी जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है उसका आपने एग्जांपल पढ़ा है बेटा 11th क्लास में, तो ये बात एकदम सही है। तो क्या डिफाइन किया गया? यस, माइंड अफेक्ट द हेल्थ, माइंड अफेक्ट द हेल्थ। हाउ? तो मैंने कहा बेटा जी माइंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम और रेगुलेट द इम्यून सिस्टम बाय न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम मेंटेन द हेल्थ। ठीक बात। चलिए अब पॉइंट आगे बढ़ा। ये कहानी तो खत्म हो गई, ये कहानी जो थी वो तो खत्म हो गई, एक नई कहानी आ गई। लोगों ने कहा कि यार हेल्थ है क्या? बताओ तो सर ये हेल्थ क्या है? मतलब हेल्थ मींस अब्सेंस ऑफ डिजीज। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं अब्सेंस ऑफ डिजीज है मतलब मैं हेल्दी हूं। मैं जिम में जाता हूं, मेरे सोलेडोले अच्छे वाले, मैं फिजिकली फिट हूं मतलब मैं हेल्दी हूं। क्या कुछ ऐसा है हेल्थ का मतलब? मतलब फिजिकली फिट होना, अब्सेंस ऑफ डिजीज का होना इज ए हेल्थ। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये हेल्थ है? नहीं है। सोचो यहां पे एक इंसान सोशल नहीं, ही डोंट नो हाउ टू बिहेव, कैसे बोला जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है सोसाइटी में। वो अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है, मतलब उसके अच्छे खासे सोले डोले हैं और वो लाइक ही इज टोटली फिट, अच्छी एक पर्सनैलिटी है, फिजिकली फिट, उसमें कोई बीमारी नहीं है, बट वो अच्छे से बोलता नहीं है, वो अब्यूज लैंग्वेज का यूज करता है और लाइक वो सोशली नहीं है, वो लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करता है, ऐसे किसी को मारना शुरू कर देता है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो हेल्दी है? नहीं है हेल्दी। तो हेल्थ वर्ड का मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन लिखो। हेल्थ डजंट मीन absence of disease or physical fitness. Health doesn't mean physical fitness or absence of disease. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. आप physically fit हो, आप mentally fit हो and आप socially भी fit हो, then you are healthy. तभी आप हेल्दी कहलाओगे। तो हेल्थ वर्ड को प्रॉपर्ली डिफाइन अगर करना हो, आपको हेल्थ की डेफिनेशन लिखनी हो आपके एग्जाम के अंदर, व्हाट इज हेल्थ की डेफिनेशन आ जाए पेपर में, तो आप क्या लिखोगे? इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये हेल्थ है। ठीक है, चलिए आपने हेल्थ वर्ड को अच्छे से जान लिया, इन बातों को आपने जान लिया है। चलिए अब अगला टॉपिक क्या आता है? अब पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर that affect the health. हेल्थ अफेक्ट कैसे होती है, क्या क्या वो चीजें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती है? तो हेडिंग डालो बेटा जी, फैक्टर दैट अफेक्ट द हेल्थ। आपने यहां पे हेडिंग डाली फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ। मैंने बोला बेटा जी फैक्टर दैट अफेक्ट द हेल्थ, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा यस, सबसे पहला वो फैक्टर है बेटा जी, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। पहली जो चीज जो अफेक्ट करती है वो क्या है बेटा? यहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये क्या है? आपने अभी लास्ट प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा है दैट इज जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस। वहां मैंने आपको बताया था दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, आइदर मेंडलियन डिसऑर्डर और आइदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कहीं अफेक्ट है या क्रोमोसोम के नंबर में कहीं अफेक्ट है। तो जरा सोचिएगा, एक बच्चा पैदा होता है विद द डेफिशिएंसी ऑफ द जीन्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, फिनाइल कीटोयूरिया। आपने एक बीमारी पढ़ी थी बेटा जी PKU, दैट इज फिनाइल कीटोयूरिया, जो किस वजह से हो रही थी? आपने ऐसा कहा था फिनाइल एलेनिन
को हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, और टायरोसिन है वो यूज होता है मेलानिन को बनाने में। कुछ ऐसी आपने सीक्वेंस पढ़ी थी बेटा कि सर फिनाइल एलेनिन है, ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। यहां पे हमारा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जो यहां पे यूज होता है। ठीक है, आपने कहा था कि टायरोसिन जो है सर ये यूज होते हैं द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। पढ़ा था बेटे सबको हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, मैं वही बात को समझा रहा हूं। सपोज कीजिएगा अब ये अगर यहां पे एक एंजाइम है तो डेफिनेटली एंजाइम को बनाने की हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। और आपने कहा सर ये एक बच्चा, एक चाइल्ड बोर्न होता है विद द जेनेटिक डेफिशिएंसी। ए चाइल्ड गेट बोर्न विद द जेनेटिक डेफिशिएंसी, वो जीन की डेफिशिएंसी के साथ पैदा होता है और उसके पास ये जीन ही नहीं है जो इस एंजाइम को बनाता है। इट मींस इसकी बॉडी में क्या हो रहा था कि फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी फिनाइल कीटोन में इन द डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। हुआ था सर, आपने कहा था जब फिनाइल कीटोन का अमाउंट बढ़ता है तो दो बातें होती हैं। पहला क्या था बेटा जी, इट कोज मेंटल रिटार्डेशन, वो उसके दिमाग को डेवलप ही नहीं होने देगा बेटा, मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा। एंड सेकंड देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द टायरोसिन, और अगर टायरोसिन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो मेलानिन नहीं होगा। मेलानिन नहीं होगा तो मैं कहूंगा बेटा जी उसकी बॉडी में डीपिगमेंटेशन हो जाएगा। ये पढ़ा था आपने बेटा जी पीलियोट्रोपिक एग्जाम्पल में। किसका एग्जाम्पल बेटा जी, पीलियोट्रोपिक एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था। ये सब बातें मैंने वही चीजें आपको रिपीट की है इस पॉइंट को समझाने के लिए कि सबसे पहला जो फैक्टर जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है वो क्या है बेटा, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो पहला फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है वो क्या है बेटा, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ए चाइल्ड बोर्न विद द जेनेटिक डेफिशिएंसी, ए चाइल्ड बोर्न विद द जेनेटिक डेफिशिएंसी, उसकी बॉडी में कोई जेनेटिक डेफिशिएंसी है दैट लीड टू सम डिफेक्ट विद इन द इंडिविजुअल, जो उस पर्सन में, उस चाइल्ड में लीड करेगा सर्टेन डिफेक्ट को। तो मैं कहूंगा ये वन ऑफ द फैक्टर जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एग्जांपल आपके सामने है कि सर इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो डेफिशिएंसी है, उस जीन में म्यूटेशन हो गया और वो जीन इस एंजाइम को नहीं बना पा रहा, और नहीं बना पा रहा है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम उसकी बॉडी में आ रही होगी। बट क्या इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, तो आपको इस प्रॉब्लम का रीजन है उसकी बॉडी में जीन की डेफिशिएंसी, जीन की डेफिशिएंसी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ड्यू टू द सर्टेन genetic deficiency a child get born and it lead to the certain disorder within the body or certain defect within the body and these are get inherited from the parents। वो उस बच्चे को कहां से मिली, उसके पेरेंट्स से मिली है। ठीक बात, चलिए अब अगला पॉइंट आता है, सर जरूरी है कि ऐसी हो बीमारी, ये यही एक फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ का अफेक्ट करता है। मैं कहूं नहीं बेटा ये तो ओनली फैक्टर नहीं है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, मैं कहूंगा बेटा सेकंड फैक्टर यहां पे आपका इन्फेक्शन। अब आप आजकल देख रहे हो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो यू आर हेल्दी बट आप किसी एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गए जिसको कोरोना वायरस है एंड वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो आपकी बॉडी में एक्चुअली क्या हो गया, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया बॉडी में। उसने क्या किया, आपकी पूरी लंग्स को डैमेज किया, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसने डैमेज कर, उससे क्या हो गया, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई, और वो हुई तो आपको नहीं ले पाई, इनहेल नहीं कर पाई, आपकी डेथ हो जाएगी, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सिम्टम्स आ जाएंगे सर्टेन टाइप के यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, बट इस हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए आप जेनेटिकली बिल्कुल फिट थे, जेनेटिकली बिल्कुल फिट थे आप, फिर कैसी होगी बीमारी, तो आपने कहा बिकॉज आप में इन्फेक्शन हो गया, कोई और इन्फेक्शन हो गया, कोई वाउंड बन गया, कोई घाव हो गया, उसकी वजह से ऐसा काम हो गया। ठीक है, वन ऑफ द रीजन क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका इन्फेक्शन भी तो हो सकता है जो आपकी हेल्थ को क्या करे बेटा, यहाँ पे डिस्टर्ब करे। चलिए नाउ द थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर आता है बेटा जी लाइफस्टाइल। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो अफेक्ट करती है उनकी हेल्थ को। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, द वॉटर एंड द फूड दैट यू इनटेक। चलो मैं इसमें बातें कर लेता हूं आपके साथ में। सबसे पहली चीज आती है लाइफस्टाइल में
वाटर एंड फूड इनटेक। आप देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा ही स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर तली हुई चीजें खाते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है। अब फैट ज्यादा बॉडी में डिपॉजिट होगा, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को लीड करेगा, हमारे यहाँ पे बीपी को बढ़ाने का काम करेगा यहाँ पे, तो ये सब बातें होंगी। तो अब यहाँ पे उसकी बॉडी अफेक्ट हो रही है। आप कहते हैं मोटापा आ गया, ओबेसिटी हो गई यहाँ पे, ये भी बहुत सारी बीमारियों को लीड करेगी। बट इस बीमारी का मेन रीजन क्या था? क्योंकि उसने जो टाइप ऑफ द फूड वो खा रहा है वही हेल्दी नहीं है बेटा। वो टाइप ऑफ फूड कैसा है यहाँ पे? अनहेल्दी है, जिसका वो इनटेक कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्सरसाइज। कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, कुछ लोग नहीं करते। तो उससे क्या होगा? बॉडी प्रॉपरली, अगर एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है जिम में जाना है आपको, वहां पे अपना वेट को उठाना, वही मतलब मेनली थोड़ा बहुत आप वॉकिंग कर ले, रनिंग कर ले, ताकि एक बॉडी क्या रहे वहां पे हेल्दी मेंटेन रहे। अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो बॉडी में जो एक्सेस ऑफ द फूड आपने जो लिया है वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा। क्या होगा? उसका कभी कंजप्शन में नहीं यूज होगा, तो एक्सेस ऑफ फूड क्या होगा आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, वो भी क्या करेगा? मोटापा लेके आएगा यहाँ पे। तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो जाएगा। थर्ड बेटा जी यहाँ पे उस पर्सन की हैबिट। हैबिट का क्या मतलब है? रात में कब सोता है, सुबह कब उठता है। आपको कभी फील क्या होगा आपने अपने आसपास में? कुछ लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है बड़ी अजीबोगरीब सी होती है। लाइक लेट नाइट्स तक वो जगे रहते हैं और फिर सुबह लेट तक उठते हैं वो लोग। तो आप देखो कि उन पर्सन के डार्क सर्कल पड़ जाता है, इवन उनकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। अगर मैं मेनली फीमेल्स की बातें करूं तो जो लोग ये प्रॉपर्ली अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन नहीं करते, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक डिस्टर्ब हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिस्टर्ब होगी तो उनकी बॉडी में और अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट आ जाएंगे। मेनली अगर आपने एक हेल्दी हैबिट डेवलप नहीं की तो आपका हार्मोनल लेवल क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे इंबैलेंस हो जाएगा। अगर हार्मोन का लेवल इंबैलेंस हो जाएगा तो सर्टेन टाइप की डिजीज को क्या करेगा? यहाँ पे लीड करेगा। सर्टेन ऐसे फैक्टर्स को लीड करेगा जो आपकी हेल्थ को क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे अफेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे there are three main factors that affect the health. Three main factors that affect the health. One is genetic disorder, second is infection, and third is lifestyle. ये बता चुका हूं बेटा। जब एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे इन्फेक्शन का तो आप आजकल देख रहे हो, इन्फेक्टेड हो जाता है अगर किसी वायरस से, तो हम यहाँ पे हेल्दी हम हैं तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। और लाइफस्टाइल में ये तीन बातें मैंने बातें की यहाँ पे। द वाटर एंड द फूड इनटेक बाय द पर्सन अफेक्ट द हेल्थ। The regular exercise or the absence of the exercise affect the health, and the habit of a person वो उसे अफेक्ट करेगा। अगर उसके पास कुछ अनहेल्दी हैबिट है उसकी कुछ, तो उसके हेल्थ को क्या करेंगे बेटा? अफेक्ट करेंगी। तो ये तीन मेन क्राइटेरिया जो हेल्थ को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। Now the point is arise, so how a person can maintain good health। यहां मैं लिखता हूं how a person can maintain good health। सर एक पर्सन जो है वो कैसे गुड हेल्थ को मेंटेन करे? हाउ ए पर्सन कैन मेंटेन द गुड हेल्थ। मैं कहूंगा ये पॉइंट अच्छा है, कैसे करें? तो हम कहेंगे ये जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं। क्या है बेटा जी? पहला, बैलेंस डाइट। पहला पॉइंट क्या है बेटा? बैलेंस डाइट। मतलब आपको पता है, अब न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी है यहाँ पे, कार्ब्स का हमें प्रॉपर अप्रोक्सीमेट अमाउंट चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। अब आप रोटी खा रहे हो, प्रॉपरली उसमें सैलेड नहीं है, उसमें प्रोटीन का सोर्स नहीं है, मतलब आपको एक बैलेंस, उसमें हर एक चीज हो, उसमें विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, हर एक चीज हो यहाँ पे, तो हुई तो एक बैलेंस डाइट लोगे तो बॉडी क्या करेगी? उसको हर एक चीज मिलेगी, प्रॉपरली अपने को रिकवर करेगी, प्रॉपरली वो ग्रोथ करेगी। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो यू शुड फॉलो द बैलेंस डाइट, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे ज्यादा लैकिंग है। सबसे ज्यादा अगर हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन है डिस्टर्ब होने का तो क्या है? क्योंकि लोगों को बैलेंस डाइट का पता ही नहीं है। तो आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अभी आपने रिसेंटली अगर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, ऋषि कपूर की डेथ हुई है, ठीक है, उसके डेथ के अलग रीजन थे वहां पे, बट आपने अगर उसके बारे में कुछ पढ़ा हो तो वो पंजाबी था, वो क्या था? आलू के पराठे और इस तरह का था, तो उसका मोटापा बहुत ज्यादा था उसके अंदर, उससे तरह तरह की बीमारी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ये जो है कि आप देखते हैं हमारे यहाँ पे रीजन के साथ अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की उनकी कुछ फूड हैबिट है। तो ये फूड हैबिट जो है उसको हमें यहाँ पे एक बैलेंस वे में रखना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है बेटा जी। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं,
और अगला वर्ड आता है बेटा यहां पे पर्सनल हाइजीन। अगला क्या आता है बेटा पर्सनल हाइजीन, मतलब आप अपने आप को कितना हाइजीनिक रखते हो। मींस खाना खाने से पहले प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करना, मतलब एक हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना। कुछ बच्चे होते हैं जो नाखून बहुत बड़े बड़े रखते हैं, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो वो पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको नाखून में बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर मैल लगा हुआ है, यहाँ पे आप उन्हीं से खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी में। तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीनिक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये वन ऑफ द चीजें हैं जो मेंटेन करेगी आपकी हेल्थ को। यहाँ पे थर्ड चीज आती है बेटा जी रेगुलर एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करोगे रेगुलरली, जो यहाँ पे आपने कहा था कि आपका लाइफस्टाइल है यहाँ पे कि भाई उसमें आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उसमें चीजें क्या हो रही है, आपने अगर अनहेल्दी फूड खा भी लिया तो उसको डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाए, यहाँ पे उसका कंजम्पशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाए, तो अगर आप उसके एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो उससे फैट वगैरह का बर्नआउट हो जाएगा, तो वो भी आपकी हेल्थ को क्या करेगा, यहाँ पे मेंटेन करेगा। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है हाउ वी कैन मेंटेन हेल्थी सोसाइटी, हम एक सोसाइटी को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, ये तो था एक पर्सन अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकता है, बट अब बातें करते हैं बड़े लेवल पे। हम एक बड़े लेवल की बात करते हैं सोसाइटी को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं टू मेंटेन ए गुड हेल्दी सोसाइटी। तो हम बातें करते हैं यहाँ पे बड़े लेवल पे। तो हम कहेंगे सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा जी अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट डिजीज and its different effect on body। अभी आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास में, हम कोरोना वायरस के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई अपने इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हो, ऐसे अपने आप को, इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे बॉडी पे, अगर इसमें आपने अपने आप को नहीं बचाए तो क्या हो सकता है। हम चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि हमारी सोसाइटी में कोरोना वायरस का स्प्रेड ज्यादा ना हो। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं बेटा, जब हम यहाँ लोगों को अवेयर कर रहे हैं उसके इफेक्ट के बारे में कि उसका क्या इफेक्ट आएगा सोसाइटी पे, हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे कैसे वो स्प्रेड होता है। तो हम इन सब चीजों के बारे में लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आप पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन कर सकते हो। तो हम यहाँ डिजीज के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। ये वन ऑफ द वे है बेटा। सेकेंड क्या है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट infectious disease। infectious disease कि जो भी फैलने वाले डिजीज है हम उनकी वैक्सीन को बनाएं। जैसे आपको पता है कि हमने काफी वैक्सीन बना रखी है, फिलहाल कोरोना वायरस की बात करें तो अब हम उसकी वैक्सीनेशन पे काम करेंगे। उस डिजीज का स्प्रेड को रोकने के एक तरीका वो क्या है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का, उसकी वैक्सीन को बनाए ताकि हम यहाँ पे अपनी सोसाइटी को बचा सके इसकी बीमारी के स्प्रेड होने से। तो वैक्सीनेशन वन ऑफ द रीजन है बेटा जी, यहाँ पे एक तरीका है सोसाइटी को हेल्दी रखने का। थर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे वेक्टर एलिमिनेशन, कि अगर वो बीमारी ऐसी है जो किसी वेक्टर के थ्रू फैलती है, जैसे कि आप बातें करते हो मलेरिया की। अब मलेरिया इन्फेक्टियस है, वो फैलता है, उसका फैलने का एक तरीका क्या है, वो मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। तो अगर मुझे मलेरिया को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूं बेटा जी, यहाँ पे आपका मॉस्किटो को कंट्रोल करूं, उसका जो एक वेक्टर जो उसे फैलाता है मैं उसको क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल करते। अगर मैं सोचेगा मॉस्किटो को ही, घर में आप देखते हैं कि हम ऑल आउट लगाते हैं या फिर यहाँ पे मॉस्किटो डिफरेंट फॉइल लगाते हैं, फिर हम हाथों पे कोई जेल लगाते हैं, कोई लोशन लगाते हैं, उससे क्या होता है मॉस्किटो हमें काटेगा नहीं, मॉस्किटो नहीं काटेगा, उससे क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे हम उस डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे वेक्टर को क्या करें, यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करें बेटा जी यहाँ पे। ठीक बात है। फोर्थ बेटा जी अवेयर अबाउट द पर्सनल हाइजीनिक। हम उनको अवेयर करें अबाउट द पर्सनल हाइजीन के बारे में कि भाई खुद को साफ सुथरा रखो यहाँ पे, और भाई खुद के ऊपर हाइजीनिक चीजों को मेंटेन करो, प्रॉपर्ली सैनिटाइज करो हाथों को यहाँ पे, और अपने आप को क्या रखो, पर्सनली हाइजीनिक रखो यहाँ पे। फिफ्थ क्या कर सकते हैं बेटा जी, यहाँ पे हम बातें करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कई बीमारियां ऐसी होती बेटा जो हमारे
कंटामिनेटेड वाटर से या फिर फूड से फैलती है। अब सोचिएगा, हमने जो भी वहां पे वेस्ट था उसको अगर हमने खुले में फेंक दिया तो क्या होगा, मक्खी या कोई भी ऐसी जो हमारे इंसेक्ट होंगे उन पे जाके बैठेंगे और वही फिर हमारे घरों में आएंगे। बट अगर मैं उस वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल कर देता तो उसका स्प्रेड होने का चांस क्या हो जाता, कम हो जाता। आप पढ़ोगे आगे जाके टाइफाइड जो ओरल रूट से जाते हैं, जो हमारे माउथ के थ्रू एंटर करती है, कि अगर हमने गंदा पानी पी लिया, अगर हमने गंदा बेटा जी यहाँ पे खाना खा लिया तो उससे हमारी बॉडी में जाती है और मेनली हाउस फ्लाई वगैरह उसको फैलाने का काम करती है। ऐसे आप पढ़ोगे अवॉइड डिसेंट्री जो मेनली मक्खियों से फैलने का काम होता है, तो उसमें एक्चुअली क्या हमने प्रॉपर अगर डिस्पोजल नहीं किया वेस्ट करो, अगर खुले में पड़ा होगा तो वहां से मक्खी वगैरह हमारे खाने वगैरह को खराब कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसका फैलने का चांस होगा। बट अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका अपनाएंगे बेटा जी तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी क्या रहेगी, यहाँ पे हेल्दी रहेगी। 6 बेटा जी, मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। जो भी हमारे फूड के वाटर के रिसोर्सेज हैं हम उनको भी क्या रखें, यहाँ पे हाइजेनिक रखें। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई प्रॉपर डिस्पोजल होगा। अगर मान लो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि अपने फूड के जो वाटर के रिसोर्सेज है बेटा जी उनको हम क्या मेंटेन करें, यहाँ पे हाइजेनिक करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो बेटा जी फूड और वाटर के थ्रू क्या होती है, यहाँ पे स्प्रेड होती है। तो हम इस तरीके से बेटा जी एक सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हैं। क्या क्या तरीके बताइए बेटा जी, यहाँ पे हम अवेयरनेस कर सकते हैं अबाउट द डिजीज और उसके बेटा जी अफेक्ट ऑन द बॉडी। हम बता सकते हैं यहाँ पे हम उसमें वैक्सीन को बना के हम उसको क्या करें, लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर कोई वेक्टर बोर्ड डिजीज है तो उसके वेक्टर को क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे एलिमिनेट कर दी, वेक्टर को हटा देंगे तो उसका फैलने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा जी। हम बातें करते हैं पर्सनल हाइजेनिक की, कि वो खुद के ऊपर अपनी हाइजेनिक कंडीशन को क्या करें, यहाँ पे मेंटेन करें। हम बातें करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट की, और हम बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे फूड और वाटर के जो रिसोर्सेज है उसको भी क्या रखें बेटा, यहाँ पे हाइजेनिक रखें। तो दीज आर द डिफरेंट वे बाय विच वी कैन मेंटेन ए हेल्दी सोसाइटी, बाय विच वी कैन मेंटेन ए हेल्दी सोसाइटी। चलिएगा, ये हमने सब बातें हेल्थ के अकॉर्डिंग की है बेटा जी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर एक हेल्थ है तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। अगर आपने हेल्दी सोसाइटी मेंटेन कर ली, आपने खुद की हेल्थ भी मेंटेन की हुई है, तो इस हेल्थ का फायदा क्या होगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। पॉइंट तो समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि आज हम अपने इस लेक्चर में सिर्फ हम हेल्थ वर्ड की बातें करते हैं। भाई हेल्थ के बारे में पहले हिपोक्रेट्स ने किस पे जोर दिया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी, डिफरेंट टाइप की ह्यूमर्स हमने बातें कर ली। फिर विलियम हार्वे ने कैसे उसे डिस्प्रूव किया, हमने बातें कर ली। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, हमने बातें कर ली। हाउ ए माइंड रेगुलेट द हेल्थ, हमने बातें कर ली। यहाँ पे हमने बातें कर ली व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द हेल्थ, हाउ ए पर्सन कैन मेंटेन द हेल्थ एंड हाउ वी कैन मेंटेन ए सोसाइटी हेल्थी। हमने हर तरीके की बात कर ली। बट अब एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, इस हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो पहला पॉइंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और मैं कहूंगा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सबसे पहला वर्ड आप इसको यूज कीजिए। एक पर्सन अपने काम में कितना एफिशिएंट है ये उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा रेगुलर एक्सरसाइज करना, कई आपने देखा होगा कई लोग 2-2 टाइम जिम जाते हैं, सुबह भी शाम को भी। और उसके बाद फिर अगर वो टीचर है तो वो स्कूल में जाता है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्लास पे क्लास ले रहा है, एक ही क्लास को पढ़ाई जा रहा है। इवन वो शाम को फिर एक्स्ट्रा भी लेता है और वो थक ही नहीं रहा है, फिर वो घर पे आके भी क्लासेस लेता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। रीजन क्या है? बिकॉज उसने रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, एक बैलेंस डाइट को ले रहा है, और अगर उसकी हेल्थ मेंटेन है तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, यहाँ पे फुल रहेगी। तो आप ये पहला पॉइंट डाल सकते हो, ए गुड हेल्थ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। ए गुड हेल्थ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन, ये पहला पॉइंट। उसकी एफिशिएंसी ऑफ द वर्क क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। एंड अब अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, कि भाई वो जो भी काम कर रहा है उसका जो नेट प्रोडक्शन है वो भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। उसका नेट प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, आगे क्या होगा, मैं कहूंगा गुड हेल्थ हेल्प इन गुड इकोनॉमिक कंडीशन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है?
भाई सोच कर देखो, कोई हेल्दी इंसान है, वो प्रॉपरली अगर एफिशिएंट है, वो प्रोडक्टिविटी अच्छी वाली है, तो इकोनॉमिकली तो उसकी क्या होगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी, यहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा चीजों को यहाँ पे, तो उसकी इकोनॉमिकली भी क्या होगा, अच्छे से पैसा कमा पाएगा, इकोनॉमिकली उसकी क्या होगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी, यहाँ पे चलेगा। फोर्थ पॉइंट बेटा जी, यहाँ पे अगर वो एफिशिएंट है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ स्पैन भी तो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे इंक्रीज इन लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल, उसका लाइफ स्पैन क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज होगा, लॉन्गेविटी हो जाएगी, उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, यहाँ पे कंपेटिव बड़ी रहेगी, यहाँ पे उसकी लाइफ स्पैन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज वो हेल्दी है तो जल्दी उसका डिजीज नहीं होगा, जल्दी वो बीमार नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ कैसी रहेगी, यहाँ पे लाइफ स्पैन उसका इंक्रीज होगा। एंड द फिफ्थ आप कहते हो एमएमआर एंड आईएमआर, इन वर्ड्स को आपने कहां पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में कहा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सोचो अगर एक बच्चे जो पैदा हो रहे वो हेल्दी, उनको अगर प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिल रही, उनकी हेल्थ अगर डिस्टर्ब हो जाएगी, वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी उनके अंदर यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा जी, उनकी डेथ का चांस ज्यादा होगा। एक फीमेल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी अगर प्रॉपर केयर नहीं मिली, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले, तो उनकी डेथ होने का चांस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो बट अगर आपने यहाँ पे एक गुड हेल्थ मेंटेन की हुई है, आप उसे प्रॉपरली उसकी डाइट को मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे जो एमएमआर है, एमएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी क्या हो जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ, तो आपने कहा यहाँ पे हेल्थ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ, ए गुड हेल्थ मेक ए पर्सन मोर एफिशिएंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी यहाँ पे ए गुड हेल्थ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ए गुड हेल्थ इंक्रीज इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ, या हेल्प इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, उसके इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे हेल्थ, ए गुड हेल्थ इंक्रीज द लॉन्गेविटी और ए लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल, एंड गुड हेल्थ लीड टू डिक्रीज इन द एमएमआर एंड आईएमआर, वो एमएमआर को आईएमआर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द गुड हेल्थ इन द सोसाइटी, और एक पर्सन को क्या क्या फायदे होंगे, हम उनकी बातें कर रहे हैं। आज का लेक्चर मैं यही रोकता हूं, क्योंकि मैंने आज एक टॉपिक आपके लिए खत्म किया बेटा, जो टॉपिक क्या था यहाँ पे हेल्थ। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अबाउट द डिजीज, कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस जो हमारे इफेक्ट को, वो जो हमें डिजीज को लीड करते हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। डिजीज होता क्या है हम उसके बारे में बातें करेंगे, पैथोजन क्या होता है उसके बारे में बातें करेंगे। सो आज के लेक्चर में हेल्थ, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।